हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कंपनी को किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा वो किन किन सोर्सों से इकट्ठा कर सकती है और उन सोर्सों से पैसा इकट्ठा करने पर उसकी क्या क्या कॉस्ट आएगी। साथ ही इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जिसमें हमने ये जाना था, पता किया था जिससे हमने कि पैसा हमें किन किन प्रोजेक्ट पर लगाना है, किन प्रोजेक्ट्स पर हमें पैसा नहीं लगाना है, कौन सा काम करने में हमें फ़ायदा हो सकता है, किस तरह के काम को करने पे हमें नुकसान हो सकता है, किस काम को शुरू करना है हमें। अच्छा, जब ये डिसीज़न लेने के लिए हमने 5 टेक्निक्स फॉलो की थी, जिसमें से पहली जो टेक्निक्स थी वो पे बैक मेथड थी, पे बैक पीरियड मेथड। दूसरी थी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आगे की जो 3 थी वो डिस्काउंट फैक्टर वाली थी। तीसरी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू। चौथी थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और 5वीं टेक्निक्स जो थी वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन 5 टेक्निक्स की हेल्प से हमने ये पता लगाया था कि हमें किस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने से हमें फ़ायदा हो सकता है और किस पर नुकसान हो सकता है, किस काम को हमें शुरू करना है। अच्छा, जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें काम को करना है, इस काम को करने में हमें मुनाफा हो सकता है, तो अब बारी आती है कि इस प्रोजेक्ट को, इस काम को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होगा। वो पैसा हम कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी होगी, पिछले टॉपिक्स में किसी क्वेश्चंस को लगाने में अगर हमें इंटरेस्ट आता था तो उस इंटरेस्ट को हम बिल्कुल नहीं छूते थे, एकदम इग्नोर कर रखा था। वहाँ हमने अर्निंग में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई थी, फिक्स कॉस्ट घटाई थी, डिप्रिशिएशन घटाया था, टैक्स रेट घटाया था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट आता भी था तो हम उससे बिल्कुल नहीं छूते थे, क्योंकि जो इंटरेस्ट होती है वो फाइनेंस की कॉस्ट होती है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। फाइनेंस पर लगता है ना इंटरेस्ट। वहाँ हमें प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और इंटरेस्ट फाइनेंस की कॉस्ट है, यानी इंटरेस्ट जो हम फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं उस पर लगता है। ये सारा काम जो इसमें हम देख रहे हैं ये सब हम किसी कंपनी के बिहाफ पर देखेंगे, किसी कंपनी के कॉन्टैक्ट पर देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी कंपनी के बिहाफ पर देख रहे हैं। कंपनी को पैसा किन किन सोर्सों से मिल सकता है और उस पर उनकी क्या क्या कॉस्ट आएगी। पहले सोर्स से जो पैसा इकट्ठा करेंगे उस पर उनकी क्या कॉस्ट आएगी, दूसरे सोर्स से पैसा जो इकट्ठा करेंगे उस पर उनकी क्या कॉस्ट आएगी, तीसरे सोर्स से जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे उस पर उनकी क्या कॉस्ट होगी। किसी कंपनी के पास क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट का फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए कंपनी के पास जो पहला प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है कि कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो होती है वो बगैर शेयर्स के तो हो नहीं सकती है। तो पहला यही है कि वो अपने शेयर्स इशू कर सकती है और उसे बेचकर कैपिटल को कंपनी में लगा सकती है। यानी कि पहला जो हमारा सोर्स हो गया वो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर कंपनी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है तो उन्होंने पिछले प्रोजेक्ट से कुछ पैसा रिटेन कर रखा होगा, उससे वो नए प्रोजेक्ट में लगा सकती है। यानी कि जो दूसरा सोर्स है हमारा वो रिटेन अर्निंग हो जाएगा। तीसरा जो सोर्स होता है कि कंपनी अपने प्रीफर्ड शेयर इशू कर सकती है, कंपनी अपने प्रीफर्ड शेयर इशू कर सकती है, जिस पर उसे कुछ % अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और चौथा जो सोर्स है वो है कि वो लोन या डिबेंचर इशू कर सकती है। इनकी नेचर भी सेम होती है, इस पर उन्हें एक फिक्स % देना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्योति लिमिटेड issued 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 200 each at a premium of 10%. The following expenses are incurred: underwriting commission 2% on issuing price, brokerage 1% of face value, and other expenses 6,000 rupees. Calculate the cost of capital after tax. Assume the corporate tax rate 25%. इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है, फेस वैल्यू 200 रुपये दी है, रेट ऑफ प्रीमियम 10% दिया है, अंडर राइटिंग कमीशन
2% दिया है ऑन इशूइंग प्राइस, ब्रोकरेज दिया है 8% ऑफ फेस वैल्यू, और अदर एक्सपेंसेस 6000 रुपीज़ दिए हैं। सबसे पहले इसे लिख लेंगे हम। इसमें हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स। हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का, वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू आई पी अपॉन एन पी इंटू 100। आई पी यानी कि इंटरेस्ट पेबल और एन पी यानी कि नेट प्रोसीड। यानी कि अगर हमें आई पी की वैल्यू पता चल जाए और एन पी की वैल्यू पता चल जाए तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। अच्छा, हमें पता है जैसा कि फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लिएगा। आई पी इक्वल टू होता है फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। आई पी इक्वल टू होता है फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। फेस वैल्यू हमें पता है 200 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 ख़त्म, आ जाएगा 16। आई पी आ गया हमारा 16 रुपीज़। अब निकालना है एन पी। अच्छा, एन पी होता है, एन पी इक्वल टू होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा, फेस वैल्यू हमें मालूम है, प्रीमियम और एक्सपेंसेस पता चल जाए तो एन पी भी निकल आएगा। तो प्रीमियम दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो प्रीमियम ऑन इशू इक्वल टू हो गया फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100। फेस वैल्यू की वैल्यू रख दी इनटू रेट ऑफ प्रीमियम दिया 10% अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 ख़त्म, आया 20 रुपये। अब इशूइंग प्राइस आया हमारा, इशूइंग प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल टू 200 प्लस 20 इक्वल टू 220 रुपीज़। इशूइंग प्राइस हमारा आ गया 220 रुपये, 220 रुपीज़। अब निकालना है एक्सपेंसेस। यहाँ 3 तरह के एक्सपेंसेस लग रहे हैं। एक तो अंडर राइटिंग कमीशन लग रहा है इशूइंग प्राइस का, ब्रोकरेज लग रहा है 1% का, और अदर एक्सपेंसेस दिया है 6000 रुपीज़ का। तो पहले हम अंडर राइटिंग कमीशन निकाल लेंगे। अंडर राइटिंग कमीशन इक्वल टू होता है इशूइंग प्राइस इंटू 2%। इशूइंग प्राइस हमारा 220 है इंटू 2%, 0 से ख़त्म, 1 0 आया 4.4, आ गया 4.4 रुपीज़। ब्रोकरेज निकाल लेंगे। ब्रोकरेज इक्वल टू फेस वैल्यू का 1% है, यानी कि फेस वैल्यू इंटू 1%, 200 इंटू 1%, 0 से 0 ख़त्म,
आया 2 रुपीज़। अदर एक्सपेंसेस इक्वल टू 6,000 अपॉन 10,000 इक्वल टू 3 0 से 3 0 ख़त्म, 6 अपॉन 10 यानी कि 0.6 रुपीज़। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया हमारा 4.4 प्लस 2 प्लस 0.6 टोटल हो गया इक्वल टू 7 रुपीज़। तो एनपी हो गया हमारा, एनपी इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू एनपी हो गया हमारा, एनपी इक्वल टू फेस वैल्यू यानी 200 रुपीज़ प्लस प्रीमियम यानी 20 रुपीज़ माइनस टोटल एक्सपेंसेस यानी कि 7 रुपीज़ इक्वल टू सोल्व कर लेंगे। 200 प्लस 20 यानी 220 माइनस 7 यानी 200 13 रुपीज़। आईपी हमें पता चल गया, एनपी हमें पता चल गया। निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स इक्वल टू आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। आईपी हमारा 16 रुपीज़ है अपॉन एनपी हो गया 213 रुपीज़ इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे। $7.512 आ गया। अच्छा, टैक्स रेट दिया है हमारा 25%, तो आफ्टर टैक्स निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स इक्वल टू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। ये फॉर्मूला होता है आफ्टर टैक्स का। तो 1 माइनस टैक्स रेट दिया है 25%, 25% ब्रैकेट क्लोज इंटू 7.512। सॉल्व कर लेंगे इसे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स हमारा आ गया 5.634% आंसर।